डियर स्टूडेंट्स, सो लास्ट डे वी हैव डन आफ्टर द ओम्स लॉ। तो यहाँ तुम देख सकते हो करंट डेंसिटीज, कुछ कुछ स्मॉल टॉपिक्स है जो हमने छोड़ दिया है। वेर करंट डेंसिटी डेफिनेटली इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यू कैन सी इफ आई टेक वन क्रॉस सेक्शन एरिया और करंट कुछ नॉर्मलिटी, ये जो डायरेक्शन है ये क्रॉस सेक्शन का नॉर्मलिटी बताता है। इज इट? नॉर्मलिटी मीन्स द एरियल वेक्टर। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया एंड करंट इज पासिंग सम अदर डायरेक्शन विथ थीटा, तो मैं यहाँ पे ए कॉस थीटा को लिख सकता हूँ। सो वी कैन यूज इट हियर ए कॉस थीटा ऑल्सो, अगर एंगल में दिया जाए तो। आई थिंक क्लियर इट इज। वेयर मोबिलिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू डिफरेंट वायर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डिफरेंट वायर हैज़ अ डिफरेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वेलोसिटी आता है उसमें, लेकिन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो अलग अलग वेलोसिटी, इज इट राइट, होते हैं उसको हम लोग मोबिलिटी बोलते हैं। और सिंपल तरीका है कि हम लोग ये बताते हैं कि ये इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड इस वायर में, मतलब आयरन में या कॉपर में या सम अदर एलिमेंट्स में कैसे रहेगा। दिस इज इंडिकेट अबाउट द मोबिलिटी। इज इट क्लियर? ओके, सो मोबिलिटी इज नथिंग, डेफिनेशन समझ में आ गया। इसको वी डी बाई ई लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस। वी डी का फॉर्मूला तुमको पता है, ई कैंसिल हो जाता है। सो देर इज वन क्वेश्चन, यू कैन नोट इट ऑल्सो, है ना, बोर्ड में पूछ सकता है कि प्रूव दैट द मोबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, नहीं करता है। कैसे नहीं करता? बाय द फॉर्मूला दिस। अच्छा, इसमें कुछ होमवर्क दिया जाता है तुमको, प्लीज इज इट राइट, नोट डाउन दिस होमवर्क। आई विल नॉट राइट एनीथिंग बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग वेरी सीरियस, और जो सीरियस है वो तुम हो। इज इट राइट? सो द क्वेश्चन इज दैट find the relations between the current density and what Vd। नंबर वन, रिलेशन निकालना और फाइंड करना। हो सके तो तुम मेरे को व्हाट्सएप में दिखा सकते हो, आई विल सॉल्व इट। क्लियर? अगर नहीं आता है तो सो इन दिस वे आई कैन फाइंड दिस रिलेशंस। ऐसे बहुत सारे चीज़ पूछा जाता है एक एक करके। फाइंड द रिलेशन बिटवीन जे एंड बी डी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ई एंड जे, ये सब पूछा जाता है। तो ट्राई टू सॉल्व दिस, क्योंकि बोर्ड में तुमको ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, है ना। ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ अलग तरीके से आएगा। ओके, सो नाउ आई विल कम विद द न्यू टॉपिक। इज इट राइट? हाँ डियर, तो इन द न्यू टॉपिक यू कैन सी द रेसिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस लिया है तो ऑलरेडी वी डिफाइन इट, राइट। रेसिस्टेंस मतलब is a property of element, definition लिख लो। is it right? is a property of the element which indicate the resist of the flow of electrons. this is the resistance। ये भी बताता था इसमें resist the flow of electrons। is it right? तो ये सिर्फ रेजिस्टेंस बताते हैं। यू नो, रेसिस्टिविटी अगर मैं पूछूं तो क्या है इसमें? सेम चीज वही है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट विच इंडिकेट द resist the flow of electrons but per unit length and cross section area। yes, per unit length and cross section area, यानी कि मैंने एक आयरन का वायर लिया, एक कॉपर का वायर लिया। इज इट राइट? ये भी इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम रखा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम रखा। अब सेम रखने के बाद मैं अगर कुछ रेसिस्टेंस निकालूं तब वो हो जाता है डेफिनेटली रेसिस्टिविटी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी नेवर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया, वेयर एज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन ऑल फैक्टर्स। लेंथ में प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, जो तुम्हारा काम लगेगा। सो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस इज ओम, है ना, तुमको पता है, विच इज डिनोटेड बाय दिस ओमेगा, है ना, ग्रीक सिंबल है तुम्हारा। फैक्टर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, क्या क्या फैक्टर? लेंथ में, क्रॉस सेक्शन एरिया में, वो तो दिख रहा है, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, और एक यहाँ पे है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। डिफरेंट मेटेरियल हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस, वो तो हमको पता है, आयरन कॉपर सबका अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। अबाउट दिस थर्ड फैक्टर दैट इज टेम्परेचर, ये मैं बता देता हूँ एंड यू जस्ट कीप इट और नोट इट इन द कॉपी। आंसर कैसे लिखेंगे? और इफ दे आस्क कि टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, हाउ? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये वायर है तुम्हारा, मैंने इसमें टेम्परेचर दिया है। व्हेन आई विल सप्लाई द टेम्परेचर, व्हाट हैपन? इलेक्ट्रॉन तो अंदर में फ्लो कर रहा है। अब क्या हो गया?
उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया जिसको हम लोग बोलेंगे थर्मल एनर्जी, बाहर से दे रहे हो तुम। अब ये थर्मल एनर्जी की वजह से अब वो क्या करेगा, दो सक्सेसिव आयंस के बीच में कोलाइड ज़्यादा करना शुरू करेगा। पहले क्या कर रहा था, तुम आराम से, जैसे मान लो तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, स्कूल जाने को दिल भी नहीं करता है ना, जब एनर्जी रहता तो फटाफट जाते हैं। सो बिटवीन द टू सक्सेसिव वन कोलिजन, सपोज 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ पे जाने में लगता है, अब 1 सेकेंड में तुम गया फिर वापस भी आ गया, तो इसको कहते हैं कोलिजन। तो कोलिजन इंक्रीज हो गया। अब यू नो फ्रॉम वन पॉजिटिव आयंस टू अनदर पॉजिटिव आयंस, टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। पहले तुमको 1 सेकेंड, अब तुम हाफ सेकेंड में क्रॉस किया, यानी कि टाइम तुम्हारा डिक्रीज। कौन सा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। सो नाउ राइट डाउन, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज collision will increase, when collision will increase then relaxation time will decrease, when your relaxation time will decrease, is it right, you can see the resistance will increase, है ना, रेजिस्टेंस तुम्हारा इंक्रीज हो जाता है। इसमें और भी बहुत सारा आंसर दे सकते हैं इसमें, दैट फॉर एग्जांपल, है ना, लेट मी राइट इन द रफ क्वेश्चन हियर, दैट वीडी अगर ये भी पूछा जाए तो ई टॉ कैपिटल ई बाई एम, when relaxation time is decreased depth velocity is also decreased। याद रखना, स्पीड डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं। क्या करने से, टेम्परेचर बढ़ने से। इज इट, टेम्परेचर इंक्रीजेस, इज इट क्लियर। ये भी आंसर देख सकते हैं, वी डी। एंड नाउ इफ यू वांट टू गिव मोर आंसर लाइक करंट, चलो I is equal to NEAVD। so once again, when temperature increase, relaxation time decrease, VD decrease, when VD decrease, I is also decrease। and you know that Ohm's law हमको ये सिखाया है कि R is equal to V by I, ये दोनों इन्वर्स में रहता है, यानी कि दुश्मन है दोनों, एक ज़्यादा तो एक कम। तो when I decrease, R increase, either you give the answer from here or you give the answer from directly यहाँ से, लेकिन पूछेगा जरूर याद रखना, ठीक है, कौन सा तरीके से आंसर देना है। सो मेक ए नोट परफेक्टली, इज इट क्लियर। सो विल कम विद अ न्यू टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप में पूछोगे तुम। सो यू कैन सी द न्यू टॉपिक वी टेक हियर, इट इज रेजिस्टिविटी, जो ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड, फिर भी बता देते हैं, रेजिस्टिविटी एम एन इज फॉर टाउ। तो रेजिस्टिविटी इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द टाउ, एंड यू नो दैट टाउ कैसे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर में डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। डिफरेंट मेटेरियल हैज डिफरेंट रेजिस्टिविटी, वो पहले में मैंने डिफाइन कर दिया है, बट इन द रेजिस्टिविटी नेवर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। इज इट क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड द रिलेशंस, है ना। अब हम लोग रेजिस्टिविटी, आफ्टर डिफाइन दिस रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, लेट मी कम हियर कि रेजिस्टेंस के लिए अगर हम लोग का डे टू डे लाइफ में कोई एग्जांपल्स है तो दैट इज अ कार्बन रेजिस्टर। इज इट राइट, आई विल शो यू व्हाट इज कार्बन रेजिस्टर। Now you can see this is called what, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। शायद तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ये जो रेड के बगल में, इसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। look at it this one, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो इसमें कितने रिंग्स है, 1 2 3 4, एक देखो गोल्डन भी दिख रहा है तुमको, है ना। दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। सो कीप इट इन माइंड, देयर आर 4 रिंग्स आर देयर, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन रेसिस्टर। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा कार्बन रेसिस्टर है, देखो, है ना। दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट एक्चुअली, है ना। सो नाउ यस, सो दिस इज अ टॉपिक कॉल्ड द कार्बन रेसिस्टर। सो अभी अभी हमने तुमको वीडियो में दिखाया था कि देयर इज अ व्हाट कार्बन रेसिस्टर, 1 2 3 4 बैंड्स आर देयर, 4 रिंग्स मीन्स 4 बैंड्स। ये first 3 band 1 2 3 will give you the value of resistance, 4 will give you the tolerance, क्या है बाद में डिफाइन करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यानी कि 3 बैंड से हम लोग इसको ला सकते हैं, क्या, रेसिस्टेंस का वैल्यू को ला सकते हैं। सो लेट मी सी हाउ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू, इज इट राइट। टू फाइंड आउट दिस कैलकुलेशन तुमको एक सेंटेंस याद रखना है, एंड द सेंटेंस इज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको लर्न रखना है। बी रॉय का सारा कैपिटल ऑफ ग्रामेटिकल है तुम्हारा, इसमें हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। बी रॉय, ग्रेट का जी, ब्रिटेन का बी, वेरी का वी, गुड का जी एंड डब्ल्यू का डब्ल्यू, वाइफ का सॉरी डब्ल्यू। सो इन दिस वे वी हैव रिटन आल्सो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। 10 आएगा यहाँ पे, 10 अल्फ़ाबेट्स विल बी देयर। अब इसको लिखेंगे कैसे, याद भी रखना है तुमको, कीप इट इन माइंड। ब्लैक, है ना, याद रखना बहुत आसान है।
ये 3B में प्रॉब्लम हो सकता है, सो याद रखना हम लोग डीप कलर से लाइट कलर की तरफ जाएंगे। जैसे ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। ब्लैक बहुत ही डीप है, ब्राउन थोड़ा डीप है, इसके बाद ब्लू, है ना। आफ्टर दैट कुछ नोन तो तुमको पता ही है, और 2GB है, तो एक ग्रीन और एक ग्रे। तो क्या लगता है, डीप ग्रीन भी हो सकता है ना। सो हियर आई विल राइट ग्रीन एंड हियर ग्रे। फिनिश। रेस्ट ऑल द नोन आर देयर। आर से रेड बनेगा, इससे ऑरेंज बनेगा, इससे येलो बनेगा, है ना। वी से वायलेट बनेगा एंड डब्ल्यू से वाइट। ये तुम्हारा बन चुका है ना। ना आफ्टर नोइंग दिस, अब मैं क्या करूँगा इसको, अब मैं इसको सीरियली नाम दूंगा। जैसे फर्स्ट बैंड में आ जाएगा, 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद जब 10 आएगा तो वो सेकंड डिजिट में चला जाएगा। दिस इज सेकंड डिजिट, है ना। हियर ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and in the third digit it is multiplier. Multiplier means it is 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 4, 10 to the power 5, है ना। इस तरह से तुम्हारा ये multipliers will form. Clear? And in the fourth digit we know that fourth digit, तो fourth digit सिर्फ 2 ही बनता है तुम्हारा। सॉरी, नो कलर का यूज नहीं करेंगे। नो कलर, is it right? Then here silver, और एक होता है गोल्ड। जैसे in the video I think you have seen that it is gold, है ना। And tolerances are in the percentage. This is 20%, 10% and 5%. They are written in the percent. Tolerance means, suppose the value of your resistance, who is going to resist the flow of current, डेफिनेटली जब वो रेसिस्ट करता है तो पोटेंशियल को ड्रॉप कर देता है। तो फंक्शन ऑफ अ रेसिस्टर क्या है, पोटेंशियल को ड्रॉपिंग करना। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया, सपोज पोटेंशियल ड्रॉप करने का वन रेसिस्टेंस का कैपेबिलिटी है सपोज 10 वोल्ट, एम आई राइट। बट यू नो अगर इसका टॉलरेंसी मान लो, टॉलरेंसी मतलब ये झेल सकना, 10 से 11 भी झेल सकता है वो, तो डिपेंड्स अपॉन योर परसेंटेज। सो दीज आर द परसेंटेज ऑफ द रेसिस्टेंस वैल्यू. This is called tolerance limit. Is it clear? Let me show you some example. Suppose, right? Example ले लेते हैं. एक मेरा is nothing. This is a carbon resistor. First, second, third, and fourth. है ना? First is suppose your what have green. Second is suppose red. Third is suppose orange. तो क्या बना इसमें? ग्रीन फर्स्ट बैंड है ना, ग्रीन। तो देखो सारा का सारा वैसे नंबर एक ही रहता है इसका, मे बी सिंगल और टू दी पावर 5. सो आई विल राइट 5. सेकंड डिजिट इज रेड फॉर 2 एंड टॉलरेंसी के लिए सॉरी थर्ड बैंड के लिए हम लोग मल्टीप्लायर्स बोला है मैंने, मल्टीप्लाई कर देना. ऑरेंज इज ऑन द 3, सो आई विल राइट 10 to the power 3. सो इट बिकम 520000 यानी कि 52,000 ohm. दिस इज द वैल्यू ऑफ. And tolerance we always write plus minus. Suppose fourth is your gold. So gold is in the 5%, so I will write it is in 5%. Is it right? So in this way I can find the tolerance also. Thank you.